नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बसपा प्रत्याशी रिहाना परवीन के चुनाव में गति पकड़ ली है। उन्होंने दर्जनों समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 1 में नुक्कड़ सभा कर वोट मांगे और नुक्कड़ सभा के दौरान अली ने कहा कि अगर वे विजयी होते हैं तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक के सामने जाने वाली सड़क जो आज तक नहीं बन पाई है, उनको सबके सुझाव से समस्या का हल निकालकर सड़क बनाने का कार्य करेंगे। कालाढूंगी की जनता के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। उनके वाइस चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कालाढूंगी के लिए भूत विकास कार्य किए हैं। तब से लेकर आज तक विकास कार्य जैसे का तैसा ही है। अली ने कहा कि उनकी पत्नी रिहाना परवीन अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है। इस बार उनको अगर मौका मिला तो कालाढूंगी के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कालाढूंगी की छोटी छोटी समस्याएं भी जैसे की तैसी हैं। अली ने कहा कि इस बार उनकी पत्नी रिहाना परवीन बसपा से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है। कालाढूंगी की जनता से अपील है कि भारी वोटों से विजयी बनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं और जय भीम करता हूं। ठीक है सर, मैं आपके दर्शकों को के माध्यम में बताना चाहता हूं, जो आज चुनाव है, ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। ये नगर पालिका कालाढूंगी परिषद आज प्रथम बार बनी है। इसके विकास के लिए चुनाव है। मैं जनता के बीच अपने कार्य को, जो मैंने पूर्व में उपाध्यक्ष रहते हुए कार्य कराए हैं, उनको जनता के बीच में लेके जा रहा हूं। जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे विश्वास है कि इस बार कालाढूंगी की जनता एक इतिहास लिखेगी। जीत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मतदान होगा उसका 60% मत मुझे प्राप्त होगा और 40% में अन्य कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, मालिकाना हक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है और कोई समस्या नहीं है। 89 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुराने यहाँ 1947 से बसे लोग हैं उनको मालिकाना हक दे दिया है, लेकिन हमारा जो राजस्व विभाग है उन्होंने आज तक उनके पट्टे जारी नहीं किए हैं। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमने अभी प्लान किया था। अब हम उसको, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरे को ये सेवा का मौका मिला, अगर मेरी पत्नी रिहाना परवीन जीत के आई तो 6 माह के अंदर मैं उन सभी लोगों को पट्टे दिलाने का कार्य करूंगा। कि ये मेरा संकल्प पत्र है, ये मेरा संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी मौसम का, जब उसकी मृत्यु होती है, मौसम का इंतजार नहीं होता। यहाँ हमारे हिंदू समाज के कम से कम हमारे कमोला, धमोला, चकलवा और आसपास के पूरी कालाढूंगी के हज़ारों व्यक्ति, कम से कम 40,000 की आबादी है। 40,000 की आबादी में एक भी शमशान घाट कालाढूंगी के अंदर नहीं है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं जीत के आया तो 6 माह के अंदर, क्योंकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन में है, फॉरेस्ट विभाग का सहयोग लेकर और सरकार से मांग कर, सरकार से स्वीकृति दिलाकर नगर पालिका परिषद से शमशान घाट का जो टीन सेट होता है उसका निर्माण कराऊंगा। इसका विश्वास मैं जनता को दिलाना चाहता हूं। मेरी जनता से विशेष अपील है कि आने वाली 23 जनवरी को कालाढूंगी की सर्व समाज जनता, गरीब, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग से मैं अपील करता हूं कि इस बार कालाढूंगी का चुनाव का जो मतदान होना चाहिए वो विकास के लिए होना चाहिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए होइए। और क्योंकि यहाँ 30 साल से विकास रुका है और विकास का कारण हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ और कालाढूंगी की जनता ने अगर मुझे मौका दिया, जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे यहाँ पर मिनी स्टेडियम अधूरा पड़ा है, यहाँ पर मंडी 5 से 2007 में स्वीकृत हुई अधूरी है। 2007 में मैंने अपने प्रयासों से यहाँ पर सीवर योजना स्वीकृत कराई, आज भी धरातल पर नहीं है। और बस अड्डा यहाँ स्वीकृत है, लेकिन आज भी बस अड्डा नहीं है। एकमात्र यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा, देखिए अस्पताल है, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ब्लड वैकेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हमारी माता बहनें, कोई भी हमारी जो माता बहनें नई शादी होती है, अगर उसको गर्भ की अवस्था में होती है तो कम से कम उसे 5 अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं। उस अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ये कालाढूंगी में नहीं है। हमारे गरीब मजदूर लोग हैं, उनको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए
अस्पताल के हल्द्वानी जाना पड़ता है और हल्द्वानी जाने के लिए सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है और शाम को आते हैं, लंबन लगाते हैं, भूखे पेट रहना पड़ता है और 5,000 कम से कम उनके खर्च होते हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगा और मैं अपने संघर्ष के बल पर कालाढूंगी की जनता के सहयोग से मैं विश्वास दिलाता हूं कि अतिशीघ्र और 6 माह के अंदर भी ये अस्पताल की जो दुर्दशा जो खराब है इसको सही करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझसे पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने एक बार भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए हमारी ये समस्या जस की तस बनी है। हम बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ। हम लोगों ने इस कालाढूंगी में जो पिछली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से यहाँ पे अपने चेयरमैन बनाए, उन्होंने इस क्षेत्र में जो वादे किए वो वादे कभी पूरे नहीं किए। जीतने के बाद दोबारा कभी जनता के बीच नहीं आए। हम अली हुसैन और उनकी पत्नी रिहाना परवीन को हमने यहाँ पे चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाया है और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम निश्चित तौर से इस क्षेत्र की जो मांगें हैं, जो समस्याएं हैं, जो जैसा कि अभी हमारे अली हसन जी ने बताया है, और निश्चित तौर से हम उसको धरातल पर उतारेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, बल्कि इस क्षेत्र में बेमनस्ता पैदा की और भाईचारा ख़त्म करने का काम किया है। इस वजह से इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज इनके मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इधर क्षेत्र में आकर के वोट मांग रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं को पास अपना कुछ गिनाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनता को समझना चाहिए कि इनको अपने किए पे कोई भरोसा नहीं है कि उनने कुछ किया होता तो इनको जनता जिताएगी। इसलिए इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री, दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड में इस निकाय चुनाव में, छोटे से निकाय चुनाव में इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जनता इनके नकली चेहरे को समझे और इनको बेनकाब करने का काम करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस क्षेत्र की जनता से वोट की अपील करता हूं। के लिए हम ये हमारा प्रत्याशी हैं अध्यक्ष जी, इसके लिए रिहाना परवीन उठी हैं। इनके लिए मतलब हम सब लोग एकत्र हुए हैं, इनको वोट दिलाना है, इनको भारी मतों से जिताना है, यहाँ कालाढूंगी का विकास कराना है। 23 तारीख को आने वाले त्याज्य चुनाव निशान हाथी के बटन पर मोहर लगा के विजय बनाना है हमको। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रिहाना परवीन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हम जनता के बीच में कई मुद्दे हैं हमारे विकास कार्यों का की जहाँ तक बात करो, यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है एक रेफर सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। एक लंबे समय से कालाढूंगी में राजनीति कर रहे हैं जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनता के हितों को कभी भी नहीं समझा। इस बार बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रिहाना परवीन चुनावी समर में हैं और उनके पति अली हुसैन जो पिछले 2-3 चुनावों में मात्र 100 वोटों से अंतर से पराजित हुए हैं। आज जनता में भरपूर प्यार मिल रहा है और जनता को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से बहुत उम्मीदें हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नगर क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापारियों की समस्या हैं, चाहे आमजन की समस्या है, उनको हम दूर करेंगे।